नमस्कार मैम, स्वागत है आपका TCP 24 में। मैम, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है आपकी क्या मोटिवेशन थी जो आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया? पहले तो मैं प्रोफेसर थी फिज़िक्स की, पर फिज़िक्स में जो है हम लोग के जो काम करने का दायरा होता है, समाज के लिए जो हमारा दायित्व है वो बहुत ही क्लासरूम तक ही सीमित रहता है। अगर आपकी सोच थोड़ी बड़ी हो तो मेरा उद्देश्य तो पर्यावरण के लिए काम करना था और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही मौका मिला मुझे वन सेवा में आने का, और मैंने इसके लिए प्रयास किया। और जिस समय छत्तीसगढ़ बना उस समय जो राज्य वन सेवा की परीक्षा हुई उसको मैंने टॉप किया था, और फिर इस प्रकार से मैं एक प्रोफेसर से जो है वो राज्य वन सेवा में आई। और फिर राज्य वन सेवा से जो है हमारा प्रमोशन जो है 8 साल के बाद भारतीय वन सेवा में हो गया। और उसके बाद जो है फिर लगातार 3 जगह में जो है वो वन मंडलाधिकारी की हैसियत से काम की। मैं दुर्ग वन मंडलाधिकारी, सरगुजा वन मंडलाधिकारी, धर्म जयगढ़ वन मंडलाधिकारी, और अब जो है वर्तमान में पोस्टिंग मेरी जो है वो वन मंडलाधिकारी कोरबा के रूप में है। जी जी जी। तो मैम, अब तक का आपका सफ़र बताइए कि कैसे बचपन से यहाँ तक का कैसा रहा आपका सफ़र, इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचने का, ये सफ़र के बारे में कुछ बताइए। आपको अपनी सोच को जो है वो सकारात्मक रखना होता है। जी जी। और प्रयास हमेशा आपको निरंतर रखना पड़ता है जी। क्योंकि इसमें जो है शुरुआत से जो हमने जो प्रोफेशन लिया था वो टीचिंग का था, और बाद में मैं इस प्रशासनिक सेवा में आई। तो इस दौरान जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई और जिसने मेरे पेशेंस को टेस्ट किया। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि यदि आप सकारात्मक सोच के साथ निरंतर जी जी प्रयासरत रहेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। जी जी बिल्कुल मैम। मैम, ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपने जैसा आपने बताया कि आप पहले एक प्रोफेसर रही हैं, उसके बाद आप DFO की पोस्ट में आई हैं, सरकारी नौकरी में आई हैं, तो क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने अपना प्रोफेशन स्विच करने का निर्णय लिया? वो है कि यदि आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और अगर आपका दायरा अगर बहुत ब्रॉड नहीं हो तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होता है। जी जी। तो हम लोग मतलब पर्टिकुलर मेरा ऐसा मानना था कि अगर आपको कुछ करना है और वास्तव में कुछ करना है समाज के लिए, जी जी, तो आपको कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जहाँ कुछ डिसीजंस भी आप ले सकें। यदि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो मेरी कोशिश यही थी कि किसी ऐसे प्रोफेशन में आया जाए जो मैं कुछ जो सोचती हूँ उसको यदि मैं फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहता है, और इसीलिए मैं जो है इस फील्ड में आई। जी। तो मैम, जैसे आप मैरिड हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो मैम ये सब साथ में आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? क्या आपको फैमिली सपोर्ट हमेशा मिला है, घर वालों का, आपके हस्बैंड का? ये खुशकिस्मती रही है कि मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। शुरुआत में जब मैं राज्य वन सेवा में आई उस समय जो मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम मेहुल है। जी जी। मेहुल उस समय 9 महीने की थी जब हम ट्रेनिंग में गए, और उसको 9 महीने से मैंने छोड़ा था। उस समय तो उसकी फीडिंग भी होती थी, और जी जी। मेरी माँ ने उस समय मेरे को सपोर्ट किया था। और जब मैं मतलब अपनी इस जॉब में आई तो मेरा जो काम था वो फील्ड का था, और उस दौरान हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो सभी काफ़ी सपोर्टिव हैं। जी। मुझे कभी उनकी तरफ से तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो मुझे मेरे काम में बाधक हो। जी। और ये सपोर्ट जो है वो ईश्वरीय देन होता है, मुझे ऐसा मतलब मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है उनकी माननी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें उनको हमारी माननी पड़ती है। बिल्कुल। तो जो बैलेंस है यदि आपको बनाना आ गया जी। तो आप सब कुछ कर जाएंगे, ये तो मान के चलिए। जी मैम, एकदम सही बोल रहे हैं मैम। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप, जैसे आपने बताया, आप फील्ड पे भी वर्क करती हैं और करती रही हैं आप फील्ड पे वर्क, तो मैम एज अ फीमेल तो फील्ड पे आपको काफ़ी समस्याएं आई होंगी अभी तक में, तो ऐसी क्या समस्या आप अभी तक फेस कर चुकी हैं? महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है उनका डर। जी। और यदि उनमें जो डर ना हो तो महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। जी जी बिल्कुल। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि दुर्गा स्वरूप होती हैं, वास्तव में महिलाएं जो हैं वो जो हमारी 3 देवियां हैं उनका एक परफेक्ट बैलेंस होती है। जब ज़रूरत होती है प्रेम की
वो प्रेम की देवी बन जाती हैं। जब ज़रूरत होती है ताकत की, दुर्गा भी बन जाती है, और यदि ज़रूरत होती है दूसरी मतलब धन की, तो लक्ष्मी भी बन जाती है। जी। सो ये सिर्फ मेरे से जुड़ी हुई बात नहीं है, मेरा तो ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि वो अपने फैमिली के लिए एक परफेक्ट लेडी हैं। उनके यदि थोड़ी देर के लिए भी उनकी मिसिंग होती है फैमिली से, तो सारे लोग जो है खोजने लगते हैं कि वो कहाँ है। तो मेरे साथ भी भगवान की दया से ऐसा ही होता है कि अगर मैं सबके साथ होती हूँ, मैं उनके लिए कुछ ना करूँ, वो सब अपने आप कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो दे ऑल मिस मी। यस मैम, श्योरली। जिस तरह आप सबने देखा किस तरह से मैम अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रख रही है, उसी तरह हर एक महिला अगर चाहे तो वो कर सकती है। ये मैसेज हमें आज प्रियंका मैम से मिला। ऐसे ही हर एक नारी शक्ति को हमारा सलाम। देखते रहिए और बने रहिए TCP24 के साथ।